ये बोर्ड पर कुछ मैंने कीवर्ड्स लिखे हैं, पढ़ करके कुछ समझ में आ रहा है कि क्या पढ़ने वाले हैं अभी हम। एडवर्ब। और कोई बताए। दिस चैप्टर रिलेटिंग टू सिंटैक्स ऑफ पार्ट है आपका वर्ब। क्या पढ़ेंगे? वर्ब पढ़ेंगे, ठीक है ना। और वर्ब क्या होती है, मैंने आपको छोटी सी डेफिनेशन बताई थी इन द क्लास ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सिंटैक्स। तो मैंने आपको बताया था। तो वर्ब क्या करती है? वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो एक्शन दिखाने का काम करता है। जब कोई सब्जेक्ट किसी क्रिया को करता है तो क्रिया को दिखाने का काम कौन करता है? वर्ब करती है। वर्ब इतना ही नहीं, वर्ब एक्शन को तो दिखाती है, एक्शन के साथ साथ ये अवस्था को भी दिखाती है कि किस स्टेट में है। ठीक है, ये काम भी करती है। तो सबसे पहले क्या लिख सकते हो? दिस इज एन एक्शन वर्ड। शॉर्ट में बोला था ना, एक्शन वर्ड। ठीक है। और एक्शन आपके फिजिकली भी हो सकते हैं, मेंटली भी हो सकते हैं। जरूर ना फिजिकली एक्शन करो, मेंटली हो सकता है सोचना, कैलकुलेशन करना। ठीक है ना, वो सब आपके फिजिकली और मेंटली में आ जाते हैं। अब दूसरा जो पार्ट है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पस ऑफ योर नॉलेज, कि वर्ब के भी कई सारे प्रकार होते हैं। तो जिसमें से मैंने आपको कुछ आपको बताया है। सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव को वैसे हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। तो क्या होती है ट्रांजिटिव वर्ब? तो ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जो अपना मीनिंग पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट का प्रयोग करती हैं, या जिनका अर्थ बिना ऑब्जेक्ट के पूरा नहीं हो पाता है, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। ठीक है। जैसे कि मान के चलिए, ही टुक फूड, उसने खाना खाया। तो टेक ने अपना मीनिंग पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट लिया। तो इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है तो टुक कौन सी वर्ब हो जाती है? ये हो जाएगी ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जो अपना मीनिंग पूरा करने के लिए एक ऑब्जेक्ट लेगी, रिसीवर होगा। ठीक है। इनट्रांजिटिव वर्ब होती है जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, यानी जिसका अर्थ बिना ऑब्जेक्ट के पूरा हो जाए। जिसका अर्थ अपने आप में पूरा हो जाए उसको बोलते हैं आपके इनट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि मान के चलिए, द सन शाइन ब्राइटली। ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हो सूर्य, ठीक है, कैसे चमकता है? ब्राइटली। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो एडवर्ब है जो वर्ब की विशेषता बता रहा है। तो वर्ब की विशेषता बताने एडवर्ब लगाया, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं लगाया है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो शाइन कैसा हो गया? यहाँ पे इनट्रांजिटिव वर्ब हो गई। बात समझ में आ गई? ट्रांजिटिव अपना ऑब्जेक्ट लेती है, इनट्रांजिटिव जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती। ठीक है, क्लियर। अगला लिखा है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग का मतलब क्या होता है? जो लिंक करती है, जोड़ने का काम करती है। कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है लेकिन सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा होता है, लेकिन फिर भी सेंटेंस बनाने के लिए मुझे कुछ पार्ट चाहिए होता है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं उसको? कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने के लिए जिन वर्ब का प्रयोग किया जाता है उसको हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब, के लिंक कर रहा है। जैसे कि मैंने बोला राम इज अ डॉक्टर। क्या लगाया मैंने? राम इज अ डॉक्टर। तो राम और डॉक्टर के बीच में लिंक किसने बताया? इसने बताया। या वॉज भी हो सकता है कि डॉक्टर था, विल भी क्या हो जाएगा? डॉक्टर होगा। तो लिंक करने का काम कर रहा है कि ये कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में जो कड़ी बनाने का काम करता है तो उसी को नाम देते हैं लिंकिंग वर्ब। कि वो लिंक कर रहा है कि है क्या चीज। ठीक है। अब आती है ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है जस्ट लाइक अ हेल्पिंग वर्ब, जिसकी सहायता से हम सेंटेंस बनाते हैं। जो भी आप टेंस पढ़ते हो ना, टेंस पढ़ते हो, और टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं उनको आप ऑक्सिलरी वर्ब कह सकते हो। ठीक है। ऑक्सिलरी भी दो हो जाती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल्स। तो मॉडल भी ऑक्सिलरी के अंदर आ जाती हैं। तो भाई मॉडल का भी प्रयोग हम सेंटेंस बनाने में करते हैं ना। तो बेसिकली लिख सकते हो ऑक्सिलरी में टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आती है, जितनी मॉडल्स आती हैं वो सब आपकी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं। ठीक है, जिनकी हेल्प से हम सेंटेंस बनाने का काम करते हैं डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है। जैसे कि ही स्पीक्स इंग्लिश। आपने देखा इसमें वर्ब दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ऐसा ही तो आ रहा नहीं आ रहा है। तो ये आपकी क्या हो गई? ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गई। ठीक है। राम इज प्लेइंग क्रिकेट, और इसमें ऑक्सिलरी क्या हो जाएगी? इज हो जाएगा। तो बेसिक सी जानकारी क्या है
कि ऑक्सिलरी वर्ब वो होती हैं जो हमें टेंस बनाने के, सेंटेंस बनाने के काम में आती है, ठीक है। लेकिन इसमें एक्शन करेगा, तुमको सर इसमें क्या अंतर है? इसमें केवल लिंक करेगा कि भाई किसी व्यक्ति की अवस्था दिखाएगा, स्थिति दिखाएगा, प्रोफेशन दिखाएगा। लेकिन इसमें एक्शन जो करेगा, एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है, प्रेजेंट के किस भाग में हो रहा है, पास्ट के किस भाग में हो रहा है, तो इसकी जानकारी मिलेगी ऑक्सिलरी से। तो ये कोई टेंस एक्शन थोड़ी ना हो रहा है, इसमें नॉन एक्शन सेंटेंस है। ओके, अगली बात, अगली बात क्या लिखा है? अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो कौन सी वर्ब लगाते हैं? प्लूरल वर्ब लगाते हैं। ये लंबी चौड़ी थ्योरी को मैं दो तीन शब्दों में क्यों लिखता हूँ, क्योंकि मैंने बताया था, जो मेरा मानना है कि थ्योरी हमेशा क्या करती है, बोर करती है। जो भी आपके नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी हो गई, एसएसटी हो गई, चाहे इंग्लिश हो गई, जितना आप इनको थ्योरी वाले पार्ट में पढ़ोगे तो उतना हमें बोर फील करते हैं। तभी हम इसके माइंड मैप बनाते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं, तो वो चीज़ हमेशा सेट हो जाए माइंड में, ठीक है। वो मेरा पर्पज होता है ऐसे चीज़ों को कराने का। खैर, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट किससे जुड़े हो बेटा? एंड से जुड़े हो। तो इतना ही नहीं, सिंगुलर सिंगुलर हो सकता है, एक सिंगुलर और एक प्लूरल हो सकता है, एक प्लूरल एक सिंगुलर हो सकता है, या फिर दोनों प्लूरल हो सकते हैं। इन सारी अवस्थाओं में हमेशा क्या लगाओगे? प्लूरल वर्ब लगाओगे। इन सारी अवस्थाओं में प्लूरल वर्ब लगाओ, क्योंकि हमारी इंग्लिश में एक सिंगुलर होता है और एक से ज्यादा प्लूरल होता है, बस। अब एक एक मिलकर भी तो एक से ज्यादा बनाते हैं, और एक और ज्यादा मिलकर भी ज्यादा बना रहे हैं, ज्यादा और एक मिलकर भी ज्यादा बना रहे हैं, ज्यादा ज्यादा मिलकर भी ज्यादा बना रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है, ठीक है। राम एंड मोहन have completed their work, ठीक है, ठीक है। तो दो के हिसाब से क्या लगाया? हैव लगाया, ठीक है। सिंपल से गलती आएगी, और इसको और मॉडिफाई कर दिया है, इस एंड वाले रूल को और मॉडिफाई कर दिया है कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, अगर वो केवल आर्टिकल एक के आगे लग रहा है तो फिर वो एक हो जाएगा। आर्टिकल के अंदर मैंने ये चीज बताई थी, अगर दो नाउन है और दो नाउन में से केवल पहले वाले के आगे आर्टिकल लग रहा है तो वो एक है, वो एक ही चीज है या एक ही व्यक्ति है। जैसे कि द टीचर एंड प्रिंसिपल, द टीचर एंड प्रिंसिपल इज या आर या एम टीचिंग द क्लास। ध्यान से देखो, एक टीचर आया है और एक प्रिंसिपल आया है, और इन दोनों में से केवल आर्टिकल पहले वाले के आगे आया है। तो अगर दो नाउन एंड से जुड़े हो और आर्टिकल पहले वाले के आगे लग रहा है तो इसका मतलब वो एक ही है, वो प्रिंसिपल भी है और टीचर भी है। ऐसा होता नहीं है कि एक टीचर प्रिंसिपल काम कर रहा है, क्लास खाली होती है तो पढ़ाने भी तो चला जाता है। तो एक व्यक्ति कई सारे रोल प्ले करता है। आप भी तो बहुत सारे रोल प्ले करते नहीं करते? आप यहाँ पे स्टूडेंट हो, घर पे आके बेटी हो जाओगी, किसी की तुम फ्रेंड हो, ठीक है ना, किसी के तुम दुश्मन भी हो। तो एक व्यक्ति बहुत सारा रोल प्ले करता है। तो वही यहाँ पर आर्टिकल क्या बता रहा है कि ये चीज एक ही है, तो एक ही है तो यहाँ पे इज लग जाएगा, आर नहीं आएगा और एम भी नहीं आएगा। क्या बात क्लियर हो गई? और मॉडिफाई कर लो इस रूल को। एंड का एक और रूल है, देखो इसके अंदर ही। अच्छा, ये चीज हो रहा है, एक और देखना, अगर दोनों के आगे आर्टिकल लग जाएगा तो अगर यहाँ भी आर्टिकल आ रहा है, यहाँ भी आर्टिकल आ रहा है, तो अलग अलग हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा द टीचर और मैंने लगा दी द प्रिंसिपल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? अब ये दोनों अलग है, टीचर भी अलग है, प्रिंसिपल भी अलग है, ये चीज अलग हो जाएगी, ठीक है। बात नेक्स्ट, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एक ही का सेंस दे रहे हैं, अगर यही नाउन यानी दो नाउन मिलकर के कभी कभी एक ही चीज का निर्माण कर देते हैं, एक ही चीज को बनाते हैं, एक ही चीज को दर्शाते हैं, ठीक है। तो जैसे पेन, ये पेन कब बना है? कैप एंड फिल्टर या निब, या तो पेन ही, या फिर मान के चलो एक एग्जांपल, राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिश, फेवरेट डिश। अब इससे क्या पता चल रहा है कि जो राइस है और जो करी है वो मेरी फेवरेट डिश है, वो डिश बन गई ना, ये डिश। ये दोनों
और राइस मिलके, ठीक है, ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे, खाना मिल गया भैया, कड़ी और चावल मेरे लिए क्या है, मेरा फेवरेट खाना है तो दो चीज। अब ये सिंगुलर हो गया कि जब दो नाउन एक ही चीज का निर्माण कर रहे हैं तो फिर भी सिंगुलर वर्ब भी लगाने, या ये नहीं कर देना है कि सब जैसे हमने बताया, वो तो नॉर्मली। लेकिन फिर आगे चल के मॉडिफिकेशन हो जाता है, देख लेना है कि आर्टिकल लग रहा है एक या दो आर्टिकल लग रहे हैं, या फिर दोनों चीज एक ही की तरफ बता रहे हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल आता है, हॉर्स एंड कार्ट, ठीक है, हॉर्स एंड कार्ट इज रेडी टू गो, जो घोड़ा गाड़ी है जाने के लिए तैयार है। एक तो घोड़ा होता है और पीछे की जो बग्गी जिसे बोलते हैं, दोनों को जोड़ दो तो गाड़ी तो बन गई, गाड़ी बन गई ना। तो उन दोनों को मिलाकर के एक ही चीज बनाती, व्हील बना दिया, व्हीकल बना दिया, तो ये भी एक चीज है, तो सिंगुलर वर्ब आएगा। बात समझ में आ गई। तो एंड के ये चार पांच चीजें निकल के आती हैं। हल्के में लेते हैं अंग्रेजी को, समझदारी से काम लेना पड़ेगा, तभी तो 100 नंबर मिलते हैं। अगली बात ये हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो, भले ही वो अलग अलग हो, लेकिन अगर आपने ईच और एवरी लगा दिया, क्या लगा दिया, ईच और एवरी, ईच और एवरी लगने से कलेक्टिव नाउन बन जाता है, तो भी क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। वैसे दो सिंगुलर नाउन थे, एंड लगा करके पूरा वर्ब लगाई थी, लेकिन ईच और एवरी ठोक दिया तो फिर सिंगुलर ही बन जाएगा, ठीक है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज डूइंग वर्क। तो बच्चों देख लेना, ठीक है, ईच आने से लग जाएगा क्या, इज लग जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी यहां तक। अगली बात, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर, या और या नॉर से जुड़े हों, दो सिंगुलर सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नॉर से जुड़े हों, दो सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब हमेशा कौन सी आएगी, सिंगुलर है। क्यों, क्योंकि आइदर और से जोड़ोगे तो आइदर और क्या करता है, दो में से कोई एक, नाइदर का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई नहीं, और का मतलब भी क्या होता है, दो में से कोई एक, और नॉर में का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। जो हर बार में या तो वो जीरो की बात कर रहा है या फिर एक की बात कर रहा है, जीरो या एक मेरे लिए एक ही तो माना जाएगा, सिंगुलर तो कम से कम लगाओगे ना, ये चीज है यहाँ पे, ये चीज है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने लगाया आइदर ही और शी, ठीक है, तो या तो वह या वह, दोनों में से एक की तो बात कर रहा है, तो यहाँ पे लगा सिंगुलर वर्ब लगा दो, इस जो भी है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान के चलिए, अगर इन्हीं के साथ वो क्या कर दे, डिफरेंट डिफरेंट नाउन लगा दे या प्रोनाउन लगा दे, एक सिंगुलर लगा रहा है, एक प्लूरल लगा रहा है, या प्लूरल है सिंगुलर लगा रहा है, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, ये नाउन वाले केस में मैंने बताया था। तो फिर क्या करते हैं, जो वर्ब के पास में सब्जेक्ट होता है, वर्ब के पास में नाउन या प्रोनाउन होगा तो उसको देखेंगे। अगर यहां पर ऐसे लगाते, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब इस या आर, अब इसमें से वर्ब कौन सी चूज करोगे, अब इसलिए बात है कि पास में कौन रखा हुआ है इस वर्ब के, फ्रेंड्स रखा हुआ है, तो फ्रेंड्स के ऊपर आर लग जाएगा। तो ये देख लेना, अगर डिफरेंट डिफरेंट हो तो बाद वाले को देख लेंगे। यानी मैंने बताया था नियरेस्ट, एक शब्द मैंने लिखा था, जो पॉइंट में लिखा था पिछले, नियरेस्ट, नियरेस्ट किसके, वर्ब के, कि वर्ब के पास में जो नियर होगा उसको देख करके वर्ब लगाई जाएगी, ठीक है। वर्ब का चैप्टर तो वर्ब ही तो देख रहे हैं कौन सी लगा रहे हैं। चलिए साहब ये बात भी हो गई, ठीक है। देखो उसके बाद आइदर, नाइदर, ईच, वन ऑफ या मेनी, जब भी इन शब्दों के बाद नाउन आएगा तो प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। क्यों, रीजन बताओ क्यों आएगी सिंगुलर, आली आप बताओ बेटा। अगर आइदर के बाद भी नाउन प्लूरल आ रहा है, नाइदर के बाद भी प्लूरल आ रहा है, ईच के बाद भी प्लूरल आ रहा है, तो क्या होगा बताइए। अगर इनके बाद जो नाउन आता है, नाउन के बाद जो वर्ब आएगी तो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। क्यों, क्योंकि आइदर का मतलब क्या होता है, दो में से कोई एक, नाइदर का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई नहीं, ईच का मतलब होता है प्रत्येक कलेक्टिव नाउन, वन ऑफ, वन ऑफ का मतलब होता है बहुत सारों में से कोई एक, बहुत सारों में से कोई एक, तो एक की तो बात कर रहा है वन ऑफ। और मैनी आ का मतलब ये होता है अनेक, मैनी नहीं, मैनी आ, मैनी नहीं लगाया, मैनी होता तो प्लूरल ही आता है,
मैनी आ के साथ सिंगुलर आएगा, मैनी के बाद प्लूरल नाउन आता है, और मैनी आ के बाद इस आ की वजह से सिंगुलर आएगा, याद रखना, ठीक है। तो ये एक बार में या तो एक की बात कर रहे हैं या किसी की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए क्या लग जाएगा, सिंगुलर लगेगा, ठीक है। ये चीज है। आइदर बॉयज, आइदर ऑफ द बॉयज, आइदर आइदर बॉयज इज गिल्टी, ठीक है। आइदर बॉयज का मतलब कोई एक लड़का कैसा है, दोषी है। दो लोग बैठे थे, मेरा पर्स यहीं रखा था लेकिन मेरा पर्स गायब है, तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक गिल्टी है, इन दोनों में से किसी एक ने लिया है, तो ऐसे तो बोलोगे आइदर बॉय इज गिल्टी, ये हो जाएगा, ठीक है। ये चीज मैनी अ बॉय इज गिल्टी, ठीक है। मैनी आके बस सिंगुलर नाउन नहीं आएगा, सिंगुलर वर्ब ही आएगी, ये ध्यान रखना। रूल नंबर 9 मैंने पढ़ाया है नाउन में, तो क्या बताया था रूल नंबर 9 के संबंधित। देखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं, वही तो है, न्यूज, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, इनिंग्स, जिम्नास्टिक और बिलियर्ड्स। सबके पीछे एस आ रहा है, ये हमें भ्रमित कर रहे हैं, जानबूझ के हमें ये पागल बना रहे हैं कि हम प्लूरल हैं, क्योंकि हमें आदत है ना कि हर किसी नाउन की एस देखने की, तो भाई प्लूरल ही होता है। ऐसा नहीं है, हर चीज चमकती सोना नहीं होती, सोने के समान दिखने वाली चीज भी है ना सोने से कम नहीं होती है ना, ऐसा ले लो हर माल से। देखो वही पॉइंट है यहाँ पे, ये न्यूज इज करेक्ट, खबर पूरी तरीके से सत्य है, ठीक है। और अगला और भी के ले लीजिए, ठीक है। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो बच्चों इस तरीके से हम वर्ब लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट, विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, एज वेल एज, बिसाइड्स या लाइक। अब होता क्या है, जैसे कि मान के चलिए टुगेदर विद मैंने लिया, यानी ये जो वर्ड्स हैं इनसे पहले भी नाउन आता है, इनके बाद भी नाउन आता है, तो आगे पीछे नाउन आता है। अब आगे जो वर्ब बैठी हुई है बेचारी, वर्ब किसको देखेगी, पहले वाले को देखेगी या बाद वाले को देखेगी, तो ये एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है जब वर्ब लगाते समय। अब मुझे बताइए, अगर इन वाले शब्दों से पहले भी नाउन आ रहा है, बाद में नाउन आ रहा है, तो किसके अकॉर्डिंग लगाओगे। एग्जाम्पल लिखता हूं फिर बताना, जैसे कि राम टुगेदर विद, टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स हैज या हैव टेकन माई बुक, टेकन माई बुक। अब मुझे बताएं यहाँ क्या लगाएंगे, हैज, हैव। अच्छा समझो, सिचुएशन ये है, मान के चलिए मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं बाजार, आई एम गोइंग टू मार्केट, और बाजार जाते 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 रास्ते मिल गया मेरा दोस्त, उससे मैंने बोला चल यार बाजार चलते हैं, तो वो भी मेरे साथ चला, ठीक है। फिर उसका दोस्त भी मिल गया, तो कह रहा चल तू बाजार, उसके साथ वो जा रहा है, तो उसका भी दोस्त मिल गया, चल तू भी उसके साथ। अब इसमें चलते चलते लाइन बन गई, इसमें 3-4 लोग आ गए, लेकिन मेन करने वाला कौन था, बाजार पहले कौन जा रहा था, मेन किसके लिए था मार्केट जाना, यानी पहले वाला था ना। तो इसका मतलब यही है कि मेन व्यक्ति काम करने वाला ये है, ये तो फालतू में लटक रहे हैं उसके, ठीक है ना। तो मेन ये राम, और राम के साथ साथ उसके दोस्त ने भी किताब ले ली, तो बेचारे इसने पहले लिया है, ये तो वैसे लपट गए। तो वही चीज है कि मेन टारगेट ये लोग हैं, तो यानी जब भी ये वर्ड्स आएंगे, इनसे पहले वाला नाउन हमारे लिए मेन होता है, और जो मेन होता है उसके सबसे वर्ब सेटिस्फाई कराएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, राम के अकॉर्डिंग हैज लग जाएगा, हैव नहीं लगेगा, ये चीज है, ठीक है। बात समझ में आ गई।